अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स को। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ही लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंचन पर। तो मेक श्योर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ एक छोटा सा काम कर दें, वीडियो को लाइक। सो केमिकल बॉन्ड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा उसके अंदर हमने अच्छी खासी गुफ्तगू की थी हमारे पास डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल और वाई डू एटम्स रिएक्ट के ऊपर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप नोट्स, आपके जो नोट्स है ना, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गॉट इट। हम यहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हैं 5.2। आपके जो नोट्स हैं वो हैं केमिकल बॉन्ड्स के नोट्स। केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एटम्स कंबाइन होकर चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट काइंड की हमने डिस्कस किया है। बट ये कैसे आपस में जुड़ती हैं भाई? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। बॉन्ड के थ्रू ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। फंडामेंटली बॉन्ड होता है क्या भाई? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है। वॉट रियली इज केमिकल बॉन्ड, आपको पता होना चाहिए। सिंपली केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड is a force which holds atom together, which holds atoms together। ये जोड़ के रखती है भाई। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक फोर्स है, केमिकल बॉन्ड क्या है? एक सिंपल सा एक फोर्स है, ठीक है, जो एटम्स को जोड़ के रखती है आपस में। देन ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जोड़ के रखती हैं आपस में, ठीक है, एटम्स के बिटवीन। और ये किस नेचर की होती है? इलेक्ट्रिकल नेचर की होती है। तो ये किस टाइप की फोर्सेस होती हैं आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। किस काइंड की फोर्सेस होती है? ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो आपस में अट्रैक्ट करना मतलब चिपका के रखना, जोड़ के रखना। तो ये इनकी क्या होती है? नेचर होती है इन फोर्सेस की। नेचर है फोर्स की, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट काइंड की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक डिफरेंट काइंड की फोर्स है। गॉट इट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें समझाता है कि एटम्स आपस में कैसे कंबाइन हो रहे हैं और कैसे जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस की। एटम्स अदर देन नोबल गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। भाई नोबल गैसेस के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं केमिकली। ये स्टेबिलिटी भाई गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर या इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके। जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, वो क्या बन जाते हैं? ये क्या करते हैं भाई? ये नोबल गैस एलिमेंट की तरह बन जाते हैं, उनकी कन्फिग्रेशन हासिल कर देते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं? वो स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन दे के। अगर ये बात आपके सर के ऊपर से जा रही है तो पिछला लेक्चर आप देख लें जरूर। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए दो काइंड्स की जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज आप कह लो, यानी एक स्पेसिफिकेशन कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, जो बोलना है बोलो। एक प्रॉपर्टी आपके पास आती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। एक आपके पास प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एक आपके पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहते हैं एबिलिटी को, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी, सो दिस इज रियली अ काइंड ऑफ एबिलिटी।
या टेंडेंसी किसी भी मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी है या टेंडेंसी है। सो हम बुक वाली वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। भाई ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? इसका अपोजिट है। पॉजिटिविटी का अपोजिट है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। सो ये होती है आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेटल और नॉन मेटल का आपको पता है डिफरेंस क्या? भाई मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास भाई? जो एक डिस्टिंक्शन है मेटल और नॉन मेटल की, यहाँ पे साइड में बार में बना देता हूँ जहाँ पे आपको समझ में आ सके। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से? हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो। फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को आप लोग समझ लो कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। बेसिकली मेटल क्या होता है? मेटल वो तमाम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपके पास मेटल क्या होता है? वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें। मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका अपोजिट आपके पास आ जाता है नॉन मेटल्स का केस। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया होगा नॉन मेटल्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं डिटेल के अंदर। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटम, बेसिकली एलिमेंट्स खुद नहीं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आप इतने बड़े हो गए हो, हम नोट्स बना रहे हैं तो मतलब छोटा लिखें तो बेहतर है। एलिमेंट्स विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोशिश करता है जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मतलब, तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव? तो आपको इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके मेटल्स होते हैं। आपको रेडिली एग्जांपल आ जाएगी, ये तो यार मेटल्स होते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल आ जाएगी, ये बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं आपके। ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। गॉट इट? तो ये दो ट्रेंड्स थे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर के अंदर, बिकॉज भाई मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं और कोशिश करते हैं भाई आउटर मोस्ट शेल से। और वो क्या करते हैं? इसके लिए क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं, और दूसरी बात ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई? कौन सा आयन होता है? ये होता है केटाइन। केटाइन बन जाते हैं। गॉट इट? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स
इसके बाद मतलब इस काम को करने के बाद आफ्टर दिस थिंग क्या बन जाते हैं ये? इन द एंड, आप लिखो इन द एंड क्या बन जाते हैं? इन द एंड दे बिकम पॉजिटिव चार्ज वाले क्या? केटायन। सिंपल। और अब ये क्या बनेंगे? आपको अंदाजा हो गया होगा सिंपली मैं क्या लिखने जा रहा हूं। इन द एंड दे बिकम, ये आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दे बिकम एनाइन, नेगेटिव चार्ज। इसको शो करने के लिए मैं साइड के अंदर कुछ बच्चों को याद नहीं रहता यार ये एनाइन क्या होता है और केटाइन क्या होता है। इसके लिए बच्चों को याद करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केटाइन आपके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं एक सिंबल लगा रहा हूँ नेगेटिव की। गॉट इट? ये जैसे आपको सिंपली याद हो जाए ये चीज़ें। अब इसको बुक को पढ़ो यार, ये क्या कह रहा है बेसिकली, क्यों बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स लूज क्यों करते हैं? सवाल ये है वाई दीज एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्यों लूज कर देते हैं, मतलब यही एलिमेंट्स क्यों यूज करते हैं? अब भाई ऐसा ये क्यों होता है? अब सवाल आपका आना चाहिए ऐसा क्यों होता है, ये क्यों करते हैं ऐसा? तो इसका रीजन ये है, दिस ऑल हैपेंस बिकॉज को कहते हैं हम कोज, शॉर्ट फॉर्म है इसका, मतलब हम कहते हैं इसका वो है कॉन्ट्राडिक्शन है इसका, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसका रीजन है। आप पढ़ोगे तो आपके नोट्स को आप क्लिक हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था। अब नीचे वाले में बात आ जाती है भाई ऐसा क्यों हो रहा होता है, समझना है ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लिख लो दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ भाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन ये डायरेक्ट रीज़न नहीं है। इसका जो बड़ा रीज़न है दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, बिकॉज ऑफ हाई 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 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन की तरफ चाहत, इलेक्ट्रॉन की पीछे एफिनिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से। ये इसका डायरेक्ट रीज़न है, वो इनडायरेक्ट रीज़न होगा थोड़ा, ये इसलिए होता है। एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन की, सोडियम Na+। अब भाई आपके पास एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली चीज़ों की, और इलेक्ट्रो जो नेगेटिव आपके पास चीज़ें हैं उसकी अगर आप एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंडेटरी होती है लिखना, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के अंदर आप इंक्लूड कर लो Na, क्या बनेगा Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसे होती है, बेसिकली केमिकल इक्वेशन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप क्लोरीन की ले लेते हैं, बट हम फ्लोरीन की बुक में गिवन है तो बुक वालों को हम लेके चल रहे हैं। फ्लोरीन आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आप फ्लोरीन को दोगे तो ये F नेगेटिव बन जाएगा। गॉट इट? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के अंदर होते हैं बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं और वो स्टेबल बनते हैं और हैंस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो एनाइन बन जाते हैं। देव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल थी आपके पास। तो ये हमारे पास 3.2 टॉपिक था केमिकल बॉन्ड्स का, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को पढ़ा।